जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाई संतोष चौहान। आइए हम लोग देखते हैं देश दुनिया की खबरों को थोड़ा एक बार देखते हैं। आज चूंकि 30 जनवरी है, ये जो समाचार होगा ये 31 जनवरी के लिए होगा। जैसे कि आप सभी आप लोग जानते हैं कि झारखंड के प्रत्येक सरकारी विद्यालय में प्रतिदिन सुबह 9 बजे जो है असेंबली होती है। उसी असेंबली का एक पार्ट है जब विद्यालय के बच्चे जो है अपनी तरफ से जो है देश दुनिया की खबरें जो है लोगों को बताते हैं। और साथ ही साथ कई सारे ऐसे जो है क्विज टाइप के प्रश्न होते हैं जो असेंबली में पूछी जाती है। तो कल जो है कल का समाचार क्या होगा असेंबली में, मैं उसी को बताने जा रहा हूँ। आप झारखंड के अगर स्टूडेंट है तो इसे आप देखिए, और नहीं भी है तब भी आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है आपको पूरी देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें आपको मिलती हैं। इसके अलावा बहुत सारे महत्वपूर्ण जीएस प्रश्न भी आपको मिलते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का सुविचार क्या है। जहां आप हो वहीं से, जो आपके पास है उसी से, जो तुम कर सकते हो उसी से कुछ करके दिखाओ। ये आज का विचार है। हमारे पास जो चीजें हैं, जो संसाधन है, जिस टाइम है, हमें उसी से, उसी टाइम, उसी संसाधन से कुछ करके दिखाना चाहिए। इसी को लिखा गया स्टार्ट वेयर यू आर। स्टार्ट प्रारंभ कीजिए, शुरू कीजिए। वेयर यू आर जहां आप हो, जहां आप हो वहीं से आप क्या कीजिए, स्टार्ट कीजिए, शुरू कीजिए। यूज व्हाट यू हैव, जो आपके पास है उसी का यूज कीजिए, उसी का प्रयोग कीजिए। जो चीजें आपके पास है उसी चीज के साथ जो उसी से जो है आप शुरुआत कीजिए। आप जहां पे हैं उसी जगह से शुरुआत कीजिए। डू कीजिए व्हाट यू कैन, जो आप कर सकते हैं आप उससे कीजिए। ये रहा आज का विचार। देखते हैं आज के महत्वपूर्ण दिवस में क्या है। आज का महत्वपूर्ण दिवस 31 जनवरी। 31 जनवरी को जो अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? यह दिवस जेब्रा के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। पूरी दुनिया में जो है जेब्रा के संरक्षण के लिए, जेब्रा के बचाव के लिए जो है आज के दिन जो है यानी 31 जनवरी का जो दिन है, इस दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक दिन और, एक दिवस और है, बैकवर्ड्स डे। बैकवर्ड्स डे भी मनाया जाता है 31 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? यह दिन चीजों को उल्टा तरीके से करने के लिए, लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अक्सर हम कामों को सीधे तरीके से करके सीखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी काम होते हैं जहां पे जो है हम उल्टे तरीके से भी किसी चीज को सीख सकते हैं। तो वो किसी चीज को उल्टे तरीके से करके जो है सीखने के लिए जो है जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जो है हम जो बैकवर्ड्स डे भी मनाते हैं। कब मनाते हैं? 31 जनवरी को मनाते हैं। चलिए कुछ खबरों की हम बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय खबरों की बात करते हैं। इंटरनेशनल जो हेडलाइंस है थोड़ा उसको हम देखते हैं। भारत और अरब देशों के विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में। अरब लीग के महासचिव भी लेंगे भाग। तो जो भारत और अरब जो देश है, इन देशों के बीच में जो है एक बैठक हो रही है, एक मीटिंग हो रही है, जो कि दूसरी बैठक है। कहाँ पे हो रही है? नई दिल्ली में हो रही है। और इस बैठक में अरब लीग की जो महासचिव है वो भी क्या भाग लेंगे इसमें। दूसरा न्यूज क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की सूची में एशिया का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है और इसमें सुधार किया जाना चाहिए। एंटोनियो गुतरेस जो यूएन के महासचिव है, वो चाहते हैं कि इसमें एशिया का भी प्रतिनिधित्व जो है अधिक से अधिक हो। अगर राष्ट्रीय खबरों की बात करें, जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। तो महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है वो कहाँ पे है? राजघाट में। और महात्मा गांधी जी की जो पुण्यतिथि है हम जो है हर साल 30 जनवरी को मनाते हैं। यानी आज के दिन जो है, आज 30 जनवरी के दिन जो है राष्ट्रपति,
उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जो है राजघाट में क्या है, महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित आज लोगों ने किया है। अगली समाचार क्या है, भारत की नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में प्रगति हुई है। भारत जो है 66वें के मुकाबले 38वें स्थान पे आ गया। तो भारत जो 38वें स्थान पे आ गया, किस में आ गया है, नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में जो है। चलिए, राष्ट्रीय खबर हो गया, अंतरराष्ट्रीय खबर हो गया, और कुछ खबरें देखते हैं हम लोग, राज्य की खबरें देखते हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट कोडरमा के द्वारा जो ये सारी न्यूज़ें जो है लिखी गई हैं। राज्य समाचार की अगर हम बात करें, झारखंड नगर निगम का नामांकन प्रक्रिया शुरू। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि झारखंड में जो नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है, नामांकन प्रक्रिया में प्रत्याशियों के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जो लोग इसमें जो है भाग लेना चाह रहे हैं, जितने भी प्रत्याशी, जितने भी उम्मीदवार इसमें भाग लेना चाह रहे हैं, उनके लिए जो सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, क्या है, नामांकन पत्रों की जांच में छोटी सी गलती उम्मीदवारी रद्द कर सकती है। नामांकन के समय अभ्यर्थी समेत केवल 5 व्यक्ति ही नामांकन कक्ष में जाएंगे। तो यहाँ पे जो है कम से जो केवल जो 5 व्यक्ति ही जो है उम्मीदवार व्यक्ति के साथ जो है नामांकन कक्ष में जाएंगे, अपना पर्चा भरेंगे, और बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना है। छोटी सी गलती भी जो है आपकी जो है उम्मीदवारी रद्द कर सकती है। खेल समाचारों की बात करें, झारखंड में 69वीं राष्ट्रीय अंडर 17 हॉकी चैंपियनशिप चल रही है का तीसरा दिन आज लीग मैच जारी। इस टूर्नामेंट में लड़के और लड़कियों की 63 टीमें भाग ले रही हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, शिक्षा, कैरियर एवं टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। राज्य सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। ये कार्यक्रम चल रहे हैं लगभग जो है झारखंड के हर सरकारी विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस जो है शुरू हो गई हैं। जगह जगह प्रोजेक्टर लगाए जा रहे हैं, जगह जगह स्मार्ट क्लासेस लगाई जा रही हैं। इसके अलावा जो है टीचर लोगों का प्रशिक्षण भी हो रहा है। टीचर लोगों का CCPD करके जो है प्रशिक्षण भी शुरू हो गया है कि जो टीचर जो पुराने तरीके से पढ़ाते थे, जो पुरानी शैली थी, उसको छोड़े और नए तरीकों को अपनाएं, नए संसाधनों को अपनाएं। अब वो दौर गया ब्लैक बोर्ड और चाक का। नई टेक्नोलॉजी को टीचर लोग अपनाएं, स्मार्ट टीचर हो, स्मार्ट बोर्ड हो, स्मार्ट क्लास हो। ये नए नए तरीके जो है प्रयोग किए जा रहे हैं। जो नई शिक्षा नीति है, अगर इसमें आप देखेंगे तो झारखंड के अंतर्गत जो झारखंड के सरकारी विद्यालयों में बहुत सुधार हो रहा है। सारे विद्यालय जो हाईटेक हो रहे हैं और सुविधाएं जो अच्छी बढ़ रही हैं। हर विद्यालय में लगभग प्रोजेक्टर लग रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड लग रहे हैं, लैब को सुधारा जा रहा है, लाइब्रेरी को सुधारा जा रहा है, बिल्डिंग को सुधारा जा रहा है। जो वातावरण है वहाँ का जो है सबको मतलब हर चीज को जो है अपडेट किया जा रहा है। साथ में टीचरों को भी अपडेट किया जा रहा है। टीचरों की जो समय समय पर ट्रेनिंग हो रही है, टीचरों को AI के बारे में, चैट GPT के बारे में जो है, और तमाम तरह के जो है जितनी AI टूल्स हैं टीचरों को बताया जा रहा है। टीचरों को बताया जा रहा है कि प्रोजेक्टर कैसे यूज करना है, स्मार्ट क्लास कैसे लेनी है, बहुत सारी चीजें बताई जा रही हैं। चलिए आगे देखें, राज्य स्तर पर कौशल विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए नए प्रशिक्षण केंद्र खोले जा रहे हैं। ये रहा शिक्षा, कैरियर एवं टेक्नोलॉजी। आगे अगर हम बात करें तो क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चों के लिए कुछ जो है क्विज है, आप इन्हें देख सकते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। 6 और 8 का भी है, इसे भी आप देख सकते हैं। छोटे छोटे प्रश्न देख लीजिएगा। हाँ, 9th और 12th का देखते हैं। क्योंकि हमारा विद्यालय 9th to 12th है तो थोड़ा इसमें प्रश्न देख लेते हैं। किस धातु को कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो जो कौन सी धातु है जो कमरे के टेम्परेचर पर, यानी जो हमारा एक कमरा है, इस कमरे का जो भी टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर में वो धातु तरल अवस्था यानी लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, हो जाती है। तो वो क्या है? पारा। पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के टेम्परेचर में जो है लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। पृथ्वी के बीच से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा बोलते हैं, जिसको बोलते हैं आप 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं।
अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय जो उन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी वो तो राकेश शर्मा थे। ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो झारखंड में ताना भगत आंदोलन जो है 1914 में शुरू हुआ था। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी? भारत की क्या पूरे विश्व की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो अरावली पर्वत श्रृंखला है। चलिए आज का शब्द, आज का शब्द वर्ड ऑफ द डे क्या है? डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन क्या है? अनुशासन क्या है? अनुशासन के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, बहुत ही अच्छी बातें लिखी गई है अनुशासन के बारे में। अनुशासन का अर्थ नियमों का पालन करना, जो नियम बनाए गए हैं, जो रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, उन नियमों का पालन करना। आत्मसंयम का अभ्यास करना, आत्मसंयम का अभ्यास करना, खुद पर जो है कंट्रोल करना, अपनी इच्छाओं, अपनी इंद्रियों पे जो काबू पाना, यानी खुद पर नियंत्रण रखना भी एक प्रकार का क्या है? डिसिप्लिन, अनुशासन है। नियमों को पालन करना भी क्या एक प्रकार का अनुशासन है। और सही समय पर सही काम करना, सही टाइम पे सही काम करना, ये भी एक अनुशासन है। यह केवल शिक्षकों या माता पिता की आज्ञा का पालन करने के बारे में नहीं है, बल्कि अच्छी आदतें बनाने और अपने कर्तव्यों का पालन करने के बारे में भी है। अच्छी आदतें आपके अंदर हो, आप अपने कर्तव्यों का पालन करें, आप नियमों का पालन करें, खुद पर नियंत्रित करें, सही समय पे सही काम करें, ये सारी चीज बातें जो अनुशासन के अंदर आती हैं, इसे जिसे हम कहते हैं अनुशासन। यहाँ पे एक प्रेरक प्रसंग है, एक सुंदर जो है कहानी है, कहानी को आप लोग पढ़ लीजिएगा, कहानी को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी कहानी को कल असेंबली में जो है विद्यालय किसी एक छात्र द्वारा जो है इसी कहानी को बताया जाता है, और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है ये चीजें भी बताई जाती है। चलिए कहानी को आप लोग देख लीजिएगा, मैं इसको धीरे धीरे जो ऊपर कर दे रहा हूं। चलिए कहानी समाप्त हो गई। ये कहानी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इंग्लिश में अनुवाद है। और झारखंड के हर सरकारी विद्यालय में सुबह सुबह जो है बच्चे जो है छात्र प्रतिज्ञा भी लेते हैं। कल मैंने प्रतिज्ञा के बारे में बताया था, आज भी आप प्रतिज्ञा को देख सकते हैं। हर छात्र को ये प्रतिज्ञा हमेशा याद होनी चाहिए, जैसे आपको जो है प्रार्थना याद होती है, राष्ट्रगान याद होता है, इसी तरह जो है आपको जो है छात्र प्रतिज्ञा भी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।